नहीं, मैंने आपको बुलाया था ना? बेटे आपने बुलाया था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बुखार चढ़ा हुआ था, तो तुम कैसे आती? मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर शाद सफदर के व्यूज़ जब भी गिरते हैं बेचारे को गरीब नानी जो है वो याद आती है। बर्थडे पर नानी को क्यों नहीं बुलाया गया। अब बेचारी नानी से बुलवाया जा रहा है कि मैं क्यों नहीं आई। इतने दिनों के बाद नानी की क्यों याद आई अचानक से। इस घर में इन्हें शिफ्ट हुए 8 माह गुजर गए। 8 माह से नानी बीमार थी और नानी हर जगह जा रही थी लेकिन सिर्फ शाज के घर में नहीं आ रही थी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि शाज़ ने अपनी बेटे की सालगिरह की तो लोगों ने बहुत सवाल किए कि दादी हैं, पुप्पो हैं, सारे लोग हैं, ननियाल से क्यों कोई नहीं है। ठीक है, तो बहुत सवाल थे, बहुत सवाल थे। और इससे पहले भी शाह साहब एक शोशा छोड़ चुके थे, नानी का घर बनवाऊँगा, रेनोवेट कराऊँगा, उस पर सारा कुछ करवाऊँगा। लेकिन अब अचानक से नानी किधर गायब हो गई। तो लोगों ने बहुत सवाल किए, जिसके बाद बेचारा शाज़ मजबूर हो गया कि चलो नानी को रुकने बुलाते हैं। खुद जाकर नानी को लेकर गया, एक दिन रोका और नानी की खूब खिदमतें की। और एंड में बिल्कुल वो जो नाना पाटेकर वाली फ़िल्म है ना, उसकी तरह बेचारी नानी तोते की तरह तड़तड़ कर रही हैं कि मैं बीमार थी इसलिए नहीं आई, इसने मुझे बुलाया था। मतलब चलो नानी बीमार थी, नानी के घर पे क्या सारा बंदा बीमार था। जब तुमने नानी के घर बनवाने का बोला तब भी नानी बीमार हो गई थी। इतने ड्रामे ये लोग करते हैं नानी को लेकर, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर क्या वजह है। उनकी वजह उनकी गुर्बत है या वाकई में इनकी किस्मत ख़राब है कि हर वक्त नानी के साथ ही ऐसा होता है। बहरहाल नानी आई, सबको लग रहा था कि वो स्क्रिप्टेड है, तोते की तरह वो बोल रही हैं। और नानी ने जो लिफाफा दिया उसमें भले 200 रुपया भी हो, आप किस तरीके से उसको सबके सामने खोल रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात है कि युसरा और आंटी ने लिफाफा खींच लिया, वरना शाज़ को ज़रा तमीज़ नहीं है। पिछली वीडियो में भी युसरा की ये बात बहुत अच्छी थी कि उसने पैसा दिखाते हुए किसी का भी नाम नहीं लिया, और वाकई में ऐसे ही होना चाहिए। इसी वजह से मुझे युसरा बहुत अच्छी लगती है। लोग अक्सर पूछते हैं युसरा का मुंह बना होता है, युसरा ऐसी। मैं आपको शुरू से बता चुकी हूँ कि युसरा को व्लॉगिंग कोई करना ख़ास पसंद नहीं है। सोशल मीडिया पर्सनैलिटी वो रही नहीं है, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और बहुत अच्छी बात है ये कि चलो आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, अलग आ रहे हैं। तो इसी वजह से युसरा हमेशा मुझे अच्छी लगी है। उसके अंदर किसी किस्म का छिछोरपन नहीं है, शोधापन नहीं है, बहुत तमीज़ से रहने वाली और बहुत ही अपनी हर अमल से एजुकेटेड लगने वाली बंदी है वो। और मैं इस बात में इसको क्रेडिट दूंगी कि उसने लिफाफा छीन कर नानी की इज़्ज़त नहीं बल्कि सबकी इज़्ज़त रखी है कि पैसे किसी के नहीं दिखाए जाते, किसी ने कितने दिए, किसी ने कितने दिए, और गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती है। बहरहाल नानी को इस तरीके से अचानक से क्यों बुलाया गया, 8 महीने बाद नानी की क्यों याद आई, और नानी शुरू दिन से बीमार थी, ना मामू आए ना खालाएँ आई, क्यों ये लोग जो है वो ननियाल के साथ इस तरीके का बिहेवियर रखते हैं। इस पर लोगों को मज़ीद गुस्सा आ गया और लोगों ने कहा कि पहले तुम लोगों ने नानी के नाम पर घर के व्यूज़ बटोरे, फिर हुसैन साहब आए कि 10,000 सब्सक्राइबर बढ़ा दे तो मैं नानी का घर बनाऊंगा, फिर वो भी गायब हो गए। माँ साहब तो उनके घर वैसे ही ऑलरेडी नहीं जाते, और आप लोगों के घर के किसी इवेंट में हमें नानी नज़र आती भी नहीं है। तो ये बहुत अजीब सी बात है यार कि आप लोग नानी को सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करते हो जब आप लोगों को व्यूज़ नहीं पड़ते। जब आप लोगों के व्यूज़ एकदम से गायब हो जाते हैं तो आप लोगों को नानी बेचारी की याद आना शुरू हो जाती है, और उसके बाद फिर आप लोग किधर और वो किधर। आपका क्या ख्याल है, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।